हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है सॉल्यूशन में। तो ठीक है, इसको सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें आज। तो ये टॉपिक तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ना एकदम कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है और वो क्या है। तो वो हम समझेंगे, तो हम उसको बहुत ही सिंपल भाषा में आज समझेंगे, जिससे कि आप भूलेंगे तो नहीं, ये हम कोशिश करेंगे। तो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहला है सॉल्यूशन टॉपिक। तो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आपको लास्ट वीडियो में पता चलेगा कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अभी रिकैप समझा देती हूँ कि ये क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ये जो यूनिफॉर्म जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो हमें अलग अलग सब्सटेंसेस में दिखाई नहीं देते हैं, और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, ठीक है। और हमने इसका एग्जांपल भी लिया था कि शुगर इन वाटर, शुगर को अगर वाटर में हम मिक्स कर देते हैं तो हम उनको क्या अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल था। ऐसे सॉल्ट एंड वाटर भी था, उसी का एग्जांपल था। तो आप समझ सकते हैं अच्छे तरह से पीछे वाली वीडियो में जाकर, ठीक है। तो हम इसका कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आया वो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा है सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। तो उसके टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम थोड़ा डीप समझेंगे, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं बट इनमें कंफ्यूजन होता है, तो वही आज ये कंफ्यूजन हमें क्लियर करना है। कहते हैं सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या है, मतलब होते क्या है ये दोनों चीजें, ठीक है। तो समझो ये जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया, तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि हमने एक लिया गिलास, ठीक है। अब एक गिलास ले लिया और हमने उसमें भर दिया वाटर की क्वांटिटी भर दी, ठीक, क्वांटिटी ले ली वाटर की। तो अब हमने इसमें ऐड किया शुगर प्लस वाटर, ओके। अब हमें ये पता करना है, देखिए अब हमें ये पता करना है कि हमने तो बना दिया, फिर आप कहोगे कि भाई अभी सॉल्यूट का क्या मतलब हुआ इसमें। तो सॉल्यूट का इसमें ये मतलब होता है जिसको घोला गया है, जिसको घोला गया है। अब घोलोगे किसमें, आप ऑब्वियसली वाटर में ही घोलोगे ना। अब किसी चीज को घोलोगे तो किसमें घोलोगे, वाटर में घोलोगे ना। तो घोला गया है तो किसको घोला गया है, ऑब्वियसली शुगर को घोला गया है। किसको घोला गया है, शुगर को घोला गया है। इसकी जगह सॉल्ट भी हो सकता है, और सॉल्ट। तो हमने वाटर लिया, वाटर में मिक्स किया, शुगर को घोल दिया। तो जिसको घोला गया है यानी शुगर या सॉल्ट, तो जो घोला गया है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। समझ में आया, जो घोला गया है, वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर ऐड करा या सॉल्ट ऐड करा, तो जो उसमें घोला गया सब्सटेंस डिसॉल्व, जो उसमें घोला गया है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, क्लियर। जो उसमें घोला गया है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, ओके। अब हम आते हैं सॉल्वेंट पर कि सॉल्वेंट क्या होता है,
ठीक है, हमने देखो सॉल्वेंट में क्या होता है, इसमें हम लेंगे सब्सटेंस in which dissolved, ठीक है, सब्सटेंस इन विच डिजॉल्व्ड, ठीक। तो भाई का क्या करना है इसमें, हमने फिर से इसमें एक गिलास ले लिया, देन हमने इसमें भर दिया वाटर की क्वांटिटी हमने इसमें ले ली, एंड इसमें ऐड कर दिया, इसमें चलो शुगर किया था, चलो हम इसमें सॉल्ट कर लेते हैं। ओके, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका प्रोसेस। तो सॉल्यूट हमने समझा कि जिसमें घोला गया है, सॉरी जिसे घोला गया है, जिसे घोला गया है, तो किसको घोला गया था, ऑब्वियसली हमने शुगर को घोला था उसमें, ठीक है, शुगर या सॉल्ट जो भी आपने माना, उसको हमने घोला, तो वो हमारा हो गया, किसमें घोला, वाटर में घोला, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, सब्सटेंस इन विच डिजॉल्व, ठीक है। तो हमने हमने ग्लास ले लिया, ग्लास में वाटर की क्वांटिटी ले ली, देन हमने मिक्स किया इसमें सॉल्ट, ठीक है। तो इस क्वांटिटी, इस वाटर, इस जो ग्लास है उसमें क्या क्या है, एक हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बोले कि इसका क्या मतलब, सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ, फिर इससे सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ उससे कि जिस सब्सटेंस में घोला गया है, मतलब किसमें घोला गया है, वाटर में घोला गया है ना, वाटर में, सॉल्ट को हमने किसमें घोला है, वाटर में घोला है ना, तो वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो इसमें ये है कि जिस सब्सटेंस में घोला गया है, तो किस में घोला गया है, वाटर में घोला गया है, तो सॉल्ट वाटर में घोला गया है ना, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो जाता है सॉल्वेंट। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जिसे घोला जाता है, यानी हमने इसको शुगर को वाटर में घोला, जिसे घोला जाता है, तो शुगर इसमें हो गई सॉल्यूट, एंड जिसमें घोला जाता है, जिसमें का मतलब हो गया वाटर, वाटर में तो घोला गया ना सॉल्ट को, तो जिसमें घोला जाता है तो वो हमारा हो जाता है वाटर, ठीक है। तो वाटर में घोला गया है, तो वो हमारा हो गया सॉल्वेंट, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, एंड सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट हमारा हो गया शुगर, ठीक है। शुगर को जिसको घोला गया है तो वो हो गया शुगर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट है क्या, ठीक है। अब इसमें देख लो शुगर है, सॉल्ट है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट हो गया, ठीक, सॉल्यूट हो गया, एंड ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है। फिर सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट्स, तो उसके दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, ये सॉल्यूशन के एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको डीप समझना जरूरी था, जिससे कि आपको लंबे समय तक ये याद रह सके, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।